दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आरओ और एआरओ के पदों पर निकाले गए भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन भरकर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इस फॉर्म को लाइव भरेंगे ताकि आप कहीं भी कोई भी गलती नहीं करें। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस नहीं करें। तो सबसे पहले हमें यूपीपीएससी के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट साइट यानी कि उसके ऑफिशियल साइट uppsc.up.nic.in पे चले जाना है और फिर वहां से हमें इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बाएं साइड में नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट में जो है ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर जितना एडवर्टाइजमेंट होगा वो सारा का सारा यहाँ पे खुल करके हमें मिल जाएगा, जिसमें है हमारा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में एग्जामिनेशन, उसके बाद है डायरेक्ट। तो एग्जामिनेशन में हमें सबसे पहले यहाँ ऊपर मिल जाता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एंड एआरओ। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपको यहाँ पे दिख रहा है और फॉर्म भरने की जो शुरुआती डेट है यानी कि स्टार्टिंग डेट जो है यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो है फॉर्म फी भरने की जो अंतिम तिथि जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है और सबमिशन करने का भी अंतिम तिथि जो है लास्ट डेट जो है हमें यहाँ मिल जाता है। उसके बाद जो है हमें कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं जैसे कि यूजर इंस्ट्रक्शन, उसके बाद है व्यू एडवर्टाइजमेंट और उसके बाद है अप्लाई ऑनलाइन। तो हमें सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जो हमारा पेज लोड होगा और पेज लोड होने के बाद जो है हमें अगले स्टेप में लेकर के जाया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम अगले स्टेप में जा चुके हैं और एक नोटिफिकेशन हमें यहाँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित मिल रहा है। यहाँ पे जो है नेचर, यहाँ ये आपका वैकेंसी नेम और इसका डिपार्टमेंट नेम यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो है ये मतलब नाम शो कर रहा है पोस्ट नेम और आपका पे स्केल शो कर रहा है कि पे स्केल क्या होगा। तो पे स्केल यहाँ देख सकते हैं 44,900 से 1,51,100 आपका पे स्केल होने वाला है और लोअर एज जो है 21 साल और अपर एज जो है 40 साल का होगा। वही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 411 इसमें दी हुई है। तो यहाँ से आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं और यहाँ पे ऑथेंटिकेट विद ओटीआर कर सकते हैं। तब यहाँ से अगर क्वालिफिकेशन चेक करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे सारे क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके लगने वाले हैं। तो इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ये मैंडेटरी है। उसके बाद आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट यानी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो जाए, ऑप्शनल है, बाकी सारे ऑप्शनल है। उसके बाद जो है आपका जो टोटल फी जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 125 रुपए का, उसके साथ SC/ST के लिए आपको 65 रुपए का, OBC के लिए 125 रुपए और एक्स आर्मी पर्सन कोई है तो उनको 65 रुपए का फी देना है। साथ में फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई दिव्यांगजन है तो फिर उनको 25 रुपए का फी देना है और साथ में EWS है तो भी आपको 125 रुपए का फी जमा करना है। तो इसे देखने के बाद हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसे क्लोज करने के बाद जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट विद ओटीआर। ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यूपीपीएससी ने 2023 से यहाँ सुविधा लगाया है कि एक बार आप ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन करें और उसी का उपयोग करके बार बार आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और बेसिक डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे ही ओटीआर ऑथेंटिकेट ओटीआर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमें इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेट विद ओटीआर। तो यहाँ पे कह रहा है हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, तो यस, अदरवाइज नो। तो अगर नो करेंगे हम तो फिर अगले स्टेप में नहीं जाए, यस करेंगे तो फिर हमारे पास ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ गो पे क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करने के बाद जो है आप जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जैसे ही हम यहाँ ओटीआर नंबर इंटर करेंगे तो ओटीआर नंबर इंटर करने के बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारा डिटेल यहाँ नीचे शो करने लगेगा कि आपका नाम क्या है, यानी कि आपने ओटीआर पे जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किया होगा वो आपका डिटेल जो है यहाँ पे शो करने लगेगा। सारा का सारा डिटेल यहाँ शो कर रहा है। फिर आपकी कैटेगरी भी शो करेगी कि आप कौन से कैटेगरी से है। फिर क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे रीसेट करेंगे। रीसेट कब करेंगे? जब हमने गलत ओटीआर नंबर इंटर किया होगा। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है हम आगे बढ़ेंगे ओटीआर लॉगिन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पे हम आएंगे। तो फिर यहाँ पे जो है हमें किससे लॉगिन करना है, तो थ्रू ओटीपी या फिर थ्रू पासवर्ड। तो अगर आपके पास ओटीपी है तो फिर ओटीपी से, यानी कि आप अगर ओटीपी डालना चाहते हैं तो फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और या फिर आप पासवर्ड अगर आपको याद है तो फिर पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे पासवर्ड, अपना पासवर्ड याद है तो फिर उसके बाद कैप्चा कोड इंटर करेंगे जो कि यहाँ पे शो कर रहा है जैसे दिया हुआ ऐसे हम इंटर करेंगे और फिर जो है ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा सारा डिटेल खुल करके यहाँ पे तैयार हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन ओटीआर, यानी कि जो भी हमने ओटीआर में हमारा फॉर्म में जो भी डिटेल हमने दिया था वो सारा का सारा डिटेल जो है यहाँ पे खुल करके मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, कौन सा एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपको फॉर्म डालना है तो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको पोस्ट नेम जो है, उसके बाद जो है आपको बाकी की सारे डिटेल, आपका अपना नाम मिल जाएगा, फादर नेम, उसके बाद जो है सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे प्रोसीड पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अगले स्टेप में हम चले जाएंगे।
तो अगले स्टेप में आने के बाद जो है हमें अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर चुन लेना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन OTR। फिर यहाँ पे कैंडिडेट नेम हमें सेलेक्ट करना है, तो कैंडिडेट नेम इंटर यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद आपका फादर्स नेम जो है, उसके बाद आपके मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भी मिल जाता है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, अदर पर्सनल डिटेल हमें सारे के सारे डिटेल्स जो भी हमने OTR में इंटर किया हुआ है सबके सब हमारा हाई स्कूल का डिटेल जो है सब मिल जाता है। फिर यहाँ प्रोसीड फॉर इंटरिंग अदर डिटेल, तो अदर डिटेल करने के लिए हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद जो है हम अगले स्टेप में चले जाएंगे। फिर प्रोसीड्योर टू फिल पार्ट 2 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अब जो है हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाना है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। और यहाँ काइंडली प्रोसीड फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 फिलिंग, या फिर यहाँ पे आप क्लोज करना चाहें तो क्लोज यहीं पे कर सकते हैं। उसके साथ जो है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म जो है वो खुल करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हम सारा डिटेल जो है अपना फिल इंटर करेंगे, बारी बारी से इंटर करने के बाद जो है हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ प्रीव्यू फॉर्म या फिर कैंसिल, क्लोज और यहाँ पे एडिट। अगर हमारे फॉर्म में कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो फिर उसको जो है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके साथ जो है हमें अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर हम क्या करेंगे, प्रीव्यू फॉर्म और फिर उसके बाद जो है उसे सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो हमारा फॉर्म का डिटेल जो है यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे हमारा फॉर्म फोटो दिखने लगेगा, नीचे हमारा सिग्नेचर और बाकी के सारे डिटेल यहाँ पे हमें शो होने लगेंगे। फिर जो है इसे एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट हमारा स्टेप 5 आता है, वो है आपका एप्लीकेशन फी पेमेंट प्रोसेस, यानी कि आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले फी कंफर्मेशन विंडो हमारा खुलेगा, यहाँ से हमें करना है इसे यस करने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे जहाँ से हमें पेमेंट डालना है। तो पेमेंट डालने के लिए जो है अप्लाइड फॉर पोस्ट, तो यहाँ पे डेंटल सर्जन है तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा RO और ARO, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद उसका फॉर्म फी जो है आपको 125 रुपये या फिर जो 65 रुपये का है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उससे आपका आ जाएगा। फिर आप इससे पेमेंट करना है, हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमें पेमेंट कर देना है इसको। उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा फॉर्म जो है फाइनली आपको पेमेंट गेटवे पे यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ से जो है हम एप्लीकेंट फी पेमेंट ऑप्शन से हमें अपना पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ यूजर आईडी, यानी कि अगर आप पर्सनल बैंकिंग यूज करते हैं, नेट बैंकिंग, तो यूजर आईडी पासवर्ड यूज कर लेंगे, या फिर कोई दूसरा UPI मेथड यूज करते हैं तो UPI मेथड जो है हम यूज कर लेंगे। तो UPI में जो है हमें अपना VPA या फिर QR कोड स्कैन करना होगा, QR स्कैन करना होगा। तो इन दोनों में तो सबसे आसान जो है हमारा UPI पेमेंट मेथड ही है। उसके बाद जो है हमारा फॉर्म जो है फाइनलाइज हो जाएगा और इस तरह का इंटरफेस में प्रीव्यू जो है वो मिल करके आ जाएगा, जिसमें हमारा OTR नंबर यहाँ पे शो करेगा और साथ में जो है हमारे सारे डिटेल्स यानी कि एप्लीकेशन ID जो है हमें यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा फॉर्म है, इसे प्रिंट करके हम रख सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो ये था आपको UPPSC के द्वारा निकाले गए RO समीक्षा अधिकारी एवं ARO के पदों पे भर्ती से संबंधित फॉर्म को कैसे भरें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद।